तो आज 10-15 दिन से समय बर्बाद नहीं करना, उस समय का लाभ लेते, फायदा लेते। कोई महापुरुष कोई आचार्य आवे तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ फायदा लेना मैं ये सोचना, क्योंकि मैं कल भी तुझे सुना रहा कि मैं सारी उम्र सीखने की भावना रखना। साढ़े पंजाबी च सिख उसी आखदे जिहड़ा सारी उम्र सीखने की भावना रखना, उसी सिख आखा गुर सिख। ते साढ़े सनातन धर्म उसी शिष्य आया शब्द सारी उम्र सीखने की भावना रखनी। बड़ा कुछ है विद्वानों को, बड़ा कुछ है साढ़े जेडे पूर्वज ऋषि साधु संत इतना कुछ सोड़िए देना साढ़े वास्ते, इन्ना मटीरियल सोड़िए देना कि कदे अस उनका सोरे का मटीरियल सुनने की भावना रखे, किस्सा जन्म का अपना कल्याण कर। और वो है बड़े जने ते मैं ये लालच होंदी है, मेरी ये भुख होंदी है कि जिसले कोई महापुरुष विद्वान आवे ते मैं बिल्कुल केस लाई ना पहले कि सोचना खरे दे मुंह केड़ा शब्द निकलना जिहदे कन्नै मेरी ठोकर लगे मेरा गया। मैं अपने जीवन च सारी उम्र ये भावना रखी, हर सत्संग च कुछ ना कुछ शब्द एक एक ले लाना। तो आओ आज 5वें दिन च प्रवेश करते। साढ़े विच बड़े अच्छे विद्वान आचार्य साढ़े हरकेश शास्त्री जी आए हैं। साढ़े स्वांजलि जिहड़ा जग हुंदा हर साल उस जग दे आचार्य साढ़े हरकेश जी जिहड़े जग करवांदे। कर्मकांड विच भी वधिया और संते के आशीर्वाद दिता करके जी थोड़ा जिहा तुस लोकें की परमात्मा की कथा सुनाइए, थोड़ी जी विद्वाने की इसमें की जरूरत है अच्छे लोगों की। तो मैं शास्त्री होंदे अगे प्रार्थना करेंगे, साड़ी प्रार्थना उन्होंने कबूल किया। बेचारे इन्ना कीमती समा कट्टिए आए ने, अरनीजे भी आए ने, इत्थे भी आए ने। मैं तो बड़ा बड़ा इनका धन्यवाद अपनी तरफ और सारी संगत की तरफ करें कि मेरी सुना के कथा सुनगा। मैं आख्या आखले ने आख्या मैं आख्या चलो नव चंडी जग चला करने उसी जगे के दर्शन करने कन्ने विद्वान ब्राह्मण के दर्शन करने। तो देखो कितनी अच्छी भाव बस विनम्रता यही है ना, ये विद्वान की पहचान विनम्र। तो आओ शास्त्रियों के गुरु कोई आशीर्वाद लेने भजन द्वारा कथा द्वारा। जय श्री तो साढ़े शास्त्रियों के गले मिलाने वाले साढ़े मोहित जी बैठे थे, गणेश जी, सुनील जी, बड़े अच्छे साढ़े ब्राह्मण देवता ने। जिसले मैं इन्हें लिखना ना तो मेरी पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश के नजर आए। बड़े मेहनती ने बच्चे, बड़े मेहनती। ये कोई साढ़े सुभाग्य भी समझना अपना
कि ये ले विद्वान लोग सब आशीर्वाद देना अच्छे बच्चे ने इन्हें जो साढ़े शास्त्री आचार्यों ने कने बुलाया और देखो कितना पाठ करा देना है कहते नहीं तुसे लोगों के भले नहीं तुसे लोगों के कल्याण नहीं ये ब्राह्मण देवता जिन्हें पाठ करा देना पद्म पुराण से भगवान नारायण आखते कि ब्राह्मण मेरा जो रूप है जिस लिहाज से ब्राह्मण की प्रणाम करने को मेरी प्रणाम दिया बोलो ब्राह्मण देवताओं की बेस जीरो के लिए वोकल कर रहा ओम ओम हरि ओम 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 जनमण्डलं ज्ञानगणं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमय दिव्यरूपम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय महाचंद्र। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः।
श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री संतप्रवरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वेदविप्रेभ्यो नमः। जय जय श्री राधे 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणाल्य वरुणाल्य भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित युनिंदिक वेशधारी श्याम सुंदर जी की वाङ्मय प्रतिमूर्ति अतः भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै भगवती जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित मेरे श्रद्धेय मंच पर इस शतचंडी के शतचंडी यज्ञ के सूत्राधार के रूप में आदरणीय संत श्री शास्त्री जी, मैं नाम नहीं लूंगा, तो आप सबके गुरुजन हैं, तो हमारे भी गुरुजन समान हैं, तो हमारा इनको वंदन है, प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। और बहुत बहुत मैं बधाई दूं। आज शतचंडी यज्ञ का 5वां दिवस है बंधुओं, और संतों के संग से एक तो संतों का दर्शन और आप सबका दर्शन संतों के संग से हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। मेरा कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। और सामने साक्षात जो भगवान के भी पूज्य आराध्य ब्राह्मण देवता विराजमान हैं, उनको भी मेरा वंदन प्रणाम नमन। और आप सबको नवरात्रों के उपलक्ष्य पर मैं बधाई दूं, सबको बधाई हो। और आज माँ भगवती का चतुर्थ नवरात्र है, चौथा नवरात्र है, तो उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति सारे ने मेरी तरफ जय माता दी। प्रेम से कहो जय माता दी। जो पीछे हमारे ज्येष्ठ जन बैठे हैं वो भी कहेंगे जय माता दी। बंधो, मैं अपने आप भी बड़ा सौभाग्यशाली समझना है कि इन्हें दिव्य यज्ञ बड़े नसीबे कने मिलते हैं, संतें की कृपा करना है। आज ये 2 बारी में संतें की शरणागति प्राप्त हुई है, और मेरा विनम्र निवेदन है माँ भगवती की कृपा करना है। पहला साड़ा मिलन आश्रम च होया और ये दूसरा मिलन महाराज जी करना है। आज इस मंच पर बोलने योग्य नहीं, पर इनका प्रेम है, इन्हें कने बैठाया है। बड़े सरल न, बड़े सादे न, और सरलता साढ़े सनातन का गहना है, क्योंकि सरल होना मुश्किल है, साधारण होना बड़ा मुश्किल है। तो जिंदे भीतर सानू सरलता नजर आती है ना, वो वंदनीय है। ऐसे संत में सारा बंधन है, प्रणाम है। और मैं ज़्यादा कुछ आखूं भी नहीं, क्योंकि मैं ते दर्शन करने लिए आया, मत्था टेकने लिए आया, और थोड़ी देर लिए नाम जप करके और बाद समय जिन्ना साढ़े
क्रम विच समय का अनुसार असें जाना भी है। तो महाराज जी की मत्था टेकिए। तो जिन्ना भी शेष 15-20 मिनट अद्धा घंटा और माता रानी का गै गुणगान प्रारंभ करके सारे को पहले दूसरा ताला लेते हैं। और नवरात्रि में मैं बधाई दिया करता हाँ। और ये यज्ञ केड़ा चला करता है, बोलो कौन सा यज्ञ चल रहा है जिसमें आप सब उपस्थित हैं? हाँ, नवचंडी। नव मैंने बोलो, नव मैंने 9 और चंडी मैंने माता का रूप। माँ के 9 रूपों की पूजा हो रही है। और आज इस यज्ञ का 5वां दिवस है और चौथा नवरात्र है। और नवरात्रों में हर एक रात्रि में, हर एक रोज में माता रानी के एक रूप की पूजा की जाती। कौन कौन से रूप हैं? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 रूप माता रानी के। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति। आज कुष्मांडा का दिवस है। और यत अंडे तत् ब्रह्मांडे, जो एक अंडे में वही ब्रह्मांड में है। यत अंडजः, अंड से उत्पत्ति। वेदों में भगवान का वर्णन आता है। वेदे में भगवान जी का वर्णन आता है। एक पुरुष सुक्ति ऋचा बोला कर दी है, हरि ओम सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगो सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम्। भगवान के हजारों हजारों सिर हैं जो अंडज से उत्पन्न हुए जब कुछ भी नहीं था। विराट पुरुष थे। और विराट पुरुष को भी प्रकट करने वाली कौन है? महाशक्ति माता वैष्णो। बोलो वैष्णो माता की। और संसार के यज्ञ के अधिष्ठात्री कौन है? नारायण। बोलो नारायण भगवान की। और नारायण, नारायण किनका नाम है? विष्णु जी का। और विष्णु का नारायण नाम है। तो नारायण का अर्थ क्या है? नार मैंने जल और आयन मैंने जल के ऊपर जो वास करते हैं, नारायण। और नारायण का भी संबंध किनके साथ है? नारायणी। और नारायणी कौन है? साक्षात भगवती परांबा आदिशक्ति प्राण वल्लभा माता वैष्णो अष्टभुजा। तो आओ इस नाम का थोड़ा सा जप करेंगे। नवरात्रों में बैठे हैं। कुष्मांडा का आज दिन है। और कुष्मांड फल को कहते हैं कद्दू दी आग दे, जिदास खट्टा भी बनाने हैं। वो माता रानी जी बड़ा प्रिय है। इस रूप विच अर्पित किया जाता माता रानी ने। कभी बलि भी दी जाती माता ने। तो आओ नारायणी का ध्यान करते हुए माता रानी के नाम का थोड़ा जिहा सुमिरन करके नारायणी नारायणी जय मां दुर्गे नारायणी। जय मां दुर्गे नारायणी।
स्वागत है। सभी मीठी मीठी तालियों का सेवन करते हुए अपने पाँव मोड़ लीजिए, कमर को सीधा करेंगे और 2 मिनट के लिए आंखें बंद और इस मंत्र का जाप करेंगे। माता रानी के चित्र को अपने हृदय में बिठाएंगे। अष्टभुजा रूप है माता रानी का और हाथों में खड्गम चक्र गदेशु चाप परिगा शूलम मुशुंडिम शिरा शंखम चक्र गदाम इत्यादि कई अस्त्र शस्त्र माता रानी ने धारण किए हुए हैं। हम मात्र भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेकने के लिए पूजन नहीं कर रहे। हमारे सनातन पर जब कभी संकट आए तो हमें अस्त्र शस्त्र लेकर के आगे बढ़ना है। छठे शाठ्यम समाचारे। जय माता की। कल्याणी नारायणी तू माँ दुर्गे नारायणी। इस संसार को बनाने वाले माँ आदिशक्ति है बंधो। उसी से संसार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकट हुए। और जब धरती पर राक्षसों ने अपना उपद्रव मचाया तो माँ भगवती ने चंडी का रूप धारण किया। और इस यज्ञ का नाम भी क्या है? शतचंडी नवचंडी यज्ञ। और क्यों धारण किया ये रूप? राक्षसों को धर्म पर लाने के लिए। और जो धर्म पर नहीं चला उसको परम गति भी दी बंधो। और कैसे कैसे राक्षस थे? 9 रात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं। नवरात्रे नवानाम रात्रियाणाम समाहारः। 9 रात। और क्यों? जब मां भगवती ने महिषासुर का वध किया 9 दिन 9 रात तक युद्ध चलता रहा महिषासुर के साथ। और तब जाकर के महिषासुर का वध हुआ तो ये रात्रि नवरात्रों के रूप में गिनी जाने लगी। और एक साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 बार जैसे हम बैठे हैं ये नवरात्र और 2 बार गुप्त नवरात्र। बंधु नवरात्रों का सार कहां जुड़ रहा है? महिषासुर के साथ। तो आओ कहें नारायणी नारायणी जय माँ दुर्गे नारायणी। धरती पर जब जब राक्षसों का उपद्रव बढ़ा तो माँ भगवती रूप लेकर के आई। आज कलयुग है बंधो। और कलयुग में आज ऐसे हमें ये ऐसे ऐसे दर्शन यज्ञों के हो रहे हैं तो भगवान स्वयं रूप लेकर के नहीं आएंगे, ऐसे ही संतों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं ताकि हम धर्म की ओर आगे बढ़े और निस्वार्थ
जो निस्वार्थ धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो संत भगवान के द्वारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए ही जन्म लेकर के आए। कुछ बड़े भाग्य ले हर साल और 19 जगे चला करता थोड़े बार्डर का कोल महाराज जी की कृपा करना तुझे भी हर साल दर्शन और कदे कदे नराते आई इन्हें ये तो बड़ा अच्छा संयोग बनया और नवरात्र की गल चला दी है। हाथ उठाइए। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। महिषासुर का वध किया, ये बड़ा लंबा स्तोत्र है, इसमें महिषासुर के वध की बहुत सारी महिमा है और ऐसा ऐसा रूप धारण किया माता रानी ने, नारायणी बनकर के चंडी दुर्गा काली और नवरूपों को धारण किया। ऐसे ऐसे राक्षस थे रक्त बीज जैसे, रक्त मैंने खून, और जिनका खून ही बीज हो, बूटा जमदा ना ते बूटा कहते बोला बीज को अंकुरित होंदा, तो मानो वो जड़े राक्षस है ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त है जिंदा रक्त जमीन ऊपर डिगदा ते पनीरियां प्रति राक्षस तैयार हुई हैं। तो मां भगवती ने खड़ग धारण किया और ये संकेत है साढ़े धर्म पर जदों आनी है ना सानू भी खड़ग खपर लिए तैयार होना चाहिए। पर आज असें जागरण दिखने आना ते जागरण दे विच आज चंडी रूप विच काली रूप विच माता रानी ने खड़ग धारण किया, खप्पर धारण किया, राक्षस की एक एक बूंद रक्त दी उस खप्पर दे विच ग्रहण की, क्योंकि उगले राक्षस प्रगट हुआ करदे उस रक्त दा पान किया। आज दिखने आना कई बारी काली माता दी झांकी जिहदे विच माता रानी खड़ग खप्पर ते लिए आ रही है, पर बाद विच वो खप्पर लिए भिक्षाटन करा करदी है। ऐसियां झांकियां साडे सनातन दियां नहीं बंधुओ, जिहड़ियां साडे देवी देवताएं दी लज्जित करन सानू झुकना पईया। मां तो सबको देती है, झोलियां भरती है, पर भिखारी का रूप दिखा रहे हैं। सुदामा की झांकी देखो, वहां पर धक्के लेते लेते आ रहा है। कैसे होंगे पहरेदार भगवान के? वो तो सम्मान करते थे, महाराज जी मंच पर विराजमान है और ब्राह्मण यहाँ पर विद्वान लोग यज्ञ संपन्न कर रहे हैं और कितना मान सम्मान कर रहे हैं। क्या ये ब्राह्मण भी वैसा कार्य करेंगे? नहीं। तो सोचो, ये तो हम और आप मिलकर के भगवान का कार्य कर रहे हैं। वहां भगवान के दरबार के जो पहरेदार होंगे, जहां राजा कृष्ण हैं, क्या वो वहां पर उनको धक्के दिए गए होंगे? पढ़ करके देखो शास्त्रों को, हम सुनते हैं वही समझ लेते हैं, ऐसे नहीं है। बड़ा सुंदर चरित्र है सुदामा का, मां भगवती का, मां काली का। और जब माता काली ने धरती पर राक्षसों का वध करने के लिए खड्ग खप्पर धारण किया, इतना क्रोधित हो गई, प्रलय आने लगी, पूरी धरती कांपने लगी और शंकर भगवान ने मां भगवती का क्रोध शांत किया। जब मां भगवती का पांव भगवान शंकर के साथ स्पर्श हुआ, तो आओ शंकर का ध्यान करते हैं। शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। मां भगवती का चरण शंकर के साथ स्पर्श हुआ और पूरा क्रोध शांत हो गया बंधो। और पांव स्पर्श होने के कारण ही मां भगवती को कई वर्षों तक तप करना पड़ा, तपस्या करनी पड़ी। यहाँ शंकर
ध्यान करेंगे तो कैसा रूप है भगवान शंकर का। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। सब कहेंगे मिलकर के। सत्संग का मतलब क्या है? सत मैंने परमात्मा और संग मैंने भगवान का साथ। भगवान का साथ ही सत्संग है। और जब ये दर्शन हमें गुरुओं के माध्यम से हो, गुरु संत के रूप में आकर के हमारा मार्गदर्शन करें, तो बंधु रास्ता बड़ा आसान सा नजर आता है। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। और ये नाम की धारा यहाँ जो बह रही है, संतों के द्वारा प्रवाहित है। आपको धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे यज्ञ, ऐसे दिव्य मां भगवती के अनुष्ठान हमें बढ़ चढ़ करके उनमें भाग भी लेना है और उनका सहयोग भी करना है तन मन धन से, और उनके साथ खड़े रह करके, गुरुओं के साथ खड़े रह करके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम मिलकर के बोझ उठाएंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर। पीछे वाले भी कहेंगे। ये रचना को पवित्र करने के लिए है। और कलयुग में नाम और दान दोनों की बड़ी महिमा है बंधु। द्वापर त्रेता सतयुग में हजारों हजारों वर्ष समाधियों में बीत जाते, भगवान की एक झलक नजर नहीं आती। और यदि गुरु कृपा करें तो कलयुग में नाम और दान, ये दोनों कर्म थोड़े थोड़े भी कर लिए जाएं तो ये कल्याणकारी साबित होते हैं। तो इसलिए जपेंगे सब मिल करके। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो। दोनों हाथ उठाइए, ऐसे नहीं। ये कीर्तन हम मिल करके करेंगे। पीछे वाले भी एक बार हाथ उठाएंगे। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। जटा कभी गलत जलत प्रवाह पावे
स्थले गले बलं व्यतं पिता भुजङ्गतुङ्गमालि चमट्टमट्टमट्टमण्डिनादवट्टमर्वय विकारचण्डताण्डवं तनोतु तं शिवाशिवं शिवाशिवं ओ हरे हरे महादेव शंभो बाबा अमरनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ शंभो हर महादेव शंभो बाबा अमरनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ शंभो हर महादेव शंभो बाबा अमरनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ शंभो बाबा अमरनाथ शंभो काशी विश्वनाथ शंभो अमरनाथ शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी अमरनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो बाबा अमरनाथ शंभो बाबा अमरनाथ शंभो बाबा अमरनाथ शंभो काशी अमरनाथ शंभो काशी अमरनाथ शंभो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव 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 मां भगवती का एक चरण स्पर्श हुआ तो शंकर ने क्रोध शांत कर लिया। और बंधुओं, मां भगवती सत्तर दया करती है। वो जगत की माँ है, जगत जननी है। हमारी संस्कृति भी जगत जननी है और वेद ही भगवान है। बंधुओं, आप दर्शन कर रहे थे, जब मैं यहाँ भीतर आया तो यज्ञ की आरती चल रही थी। यज्ञ नारायण की, नारायण मतलब नारायणी भगवती की आरती चल रही थी, तो बड़ा सुंदर लग रहा था। कहते हैं कि यज्ञ का दर्शन करना ही पुण्य है। आप सबको तो ये 9-10 दिन का कार्य है महाराज जी, 9 दिवस का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ बंधुओं, पति पत्नी जब विवाह होता, विवाह के बाद हमें भगवान की शरण में आने का आदेश है सनातन के अनुसार, क्योंकि विवाह कोई भोग नहीं है। और अखंड सौभाग्य यदि है तो शिव पार्वती, माता पार्वती के 109 जन्म बीत के 110वां जन्म था ये पार्वती के रूप में। और जब अमर कथा का श्रवण किया तो अमर हो गई, फिर पुनः जन्म और मृत्यु नहीं हुई। और 109 नंबर वाला जन्म सती रूप में था। और बंधुओं, सती ने अपने शरीर को अपने पिता के यज्ञ में अग्नि में अर्पित कर दिया, सती हो गई। और इसी नाम से ही हमारे सनातन में बड़ा युगा युगा धिया आशा रखिया, जन्म जन्म दिया आशा रखिया, भगतां दी दिखी दिखी थकी गईया अखियां, सारे दी दिखी दिखी थकी गईया अखियां, मेरियां दिखी दिखी थकी गईया अखियां, तेरे मिलन दाता माता रानी जय जय मां, जय जय
तेरी जय हो। काली बन कर काज सवारे, काली बन कर काज सवारे, रक्त बीज जय राक्षस मारे, सबना दा कर दियो तार शेरवाले, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। उच्चिया पहाड़ा विच शेरों वाली वसदे, पहाड़ा विच शेरे वाली वसदी, माता दे चरनां च गंगा वसदी, माता दे चरनां च गंगा वसदी। सबना तू सोना तेरा दरबार माता, जय जय मां, हो जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। जय कारा जोता वाले दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। माता, हर सुख दुख में यदि हम महारानी को याद करें तो हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं बंधो, परंतु हमें कभी भी उनका सुमिरन नहीं भूलना है। पैरवी तीसरा बंधो, राधा रानी ही प्राण बल्लवा है, आदि शक्ति मां भगवती ही है। तो राधा राधा कहने से भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कृष्ण का हृदय राधा रानी है। तो मैं राधा रानी को याद करते करते अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई आज कीर्तन के लिए नहीं आया था, ये महाराज जी का आशीर्वाद है तो मैं बोल रहा हूँ, बैठ गया हूँ जहाँ पर। तो आज तो मैं दर्शन के लिए आया था और ये महाराज जी का प्रेम है और इनका आशीर्वाद है, तो इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित दर्शनों के लिए हुए। तो मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वाणी को विराम की ओर लेके जा रहा हूँ। मुझे जाना है कोई 5-10 मिनट के बाद, तो राधा रानी का थोड़ा सा जप करेंगे, यदि आज्ञा होगी महाराज जी की, तो उसके बाद विराम दूँ वाणी को। तो आप सबने भी ये जप करना है, क्योंकि राधा ही शक्ति है, राधा ही प्राण है, हमारे भीतर भी जो बोल रहा है वो राधा ही है। तो इसलिए हर पल हर कर्म को करते करते राधा 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 का जप करना है, ये स्मरण रखना है हमें बंधुओं। कार्य कोई भी करे, शरीर किसी भी कार्य में लगा हुआ है, लेकिन मन को कहाँ, अपनी सांसों को कहाँ जोड़ना है, ईश्वर की भक्ति में। इन हाथों से अच्छा कर्म करना है और अपने बच्चों को, बच्चियों को, नौजवान बच्चे बच्चियां जरूर सत्संग विच ले आना। छोटे छोटे बच्चे नहीं, शिक्षा मिलती है बंधुओं, सेवा सौंपनियां कि इत्थों दी सेवा करो, ताकि साड़ा मत मतांतर पवित्र होई जा, साड़ा अंतःकरण पवित्र होई जा। साबन शैंपू मिली जांदे शरीर साफ करने लिए, पर जो मने च दाग लगी जान, वो मने दी मैल दी साफ करने लिए बंधुओं एक मात्र यज्ञ है, एक मात्र भगवान जी का नाम है। और ये यज्ञ है, ये केवल ज्ञान यज्ञ नहीं, इतने ज्ञान यज्ञ चला करता है, उधर वेद यज्ञ चला करता है, उधर अन्न यज्ञ चला करता है, कई प्रकार का यज्ञ संपन्न हुआ करता। और जिदा ना रखिया सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब सम और मिलन।
सारे ना मिलना ही सम्मेलन है, जिथे अच्छे अच्छे वचने दी सुनिए जीवन च धारण करना, अच्छे अच्छे संतें दी वाणी दी सुनिए धारण करना है। सिर्फ सुनना नहीं, पान करना है। सुनी दी गल इधरों नहीं ली जाती, पर पान कीती दी गल हृदय विच उतरदी है। इसलिए कुछ ना कुछ अवगुण छोड़ना, रोज का एक अच्छा गुण धारण करना बंधो। यही सत्य है, यही सत्संग है, यही सनातन है। सनातन का मतलब ही यही है। जब जय कहते हैं धर्म की, धर्म का मतलब क्या है? धर्म की, बोलो धर्म की। तो जय कैसे होगी? कहने से, धारण करने से। और धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई? ये धर्म जिसकी जय कहते हैं कि इसका प्रागट्य कहां से हुआ? ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से, छाती से प्रगटा बंधु। मंदिर से जन्ने आ ते भगवान भी प्रणाम करने आना, सामने मंदिर से प्रणाम करने आ। और बंधु कुछ समान आया जो भी ये ले सकते हैं, मंच प्राणी पर्स जो भी है। बोली बांके बिहारी लाल की। ये धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुआ। और बंधु अधर्म भी ब्रह्मा जी के शरीर में से प्रकट हुआ, और अधर्म पीठ से प्रकट हुआ। कहां से? पीठ से। आज मंदिर से मत्था टेकने जाने ते साष्टांग लेटिए भी प्रणाम करने आ, पर कई बार आस मंदिर च परिक्रमा करते करते मंदिर की पिछली तरफ भी मत्था टेकने। तुम तो कौन कौन मत्था टेकदा मंदिर की पिछली तरफ? उपराध करो, टेक देना। अज कोला क्रॉस करी उड़ो, नहीं टेकना। क्यों नहीं टेकना? क्योंकि पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। परंतु आस देखने एक ने टेकिया, आस भी पीछे पीछे करना शुरू करने। सामने से प्रणाम करो भगवान को, पीठ पीछे मत प्रणाम करो। और दूसरा, सारी डोगरी भाषा बड़ी मिठी है। सारे रिश्ते भी आजकल भुलते जा रहे। राधा नाम कन्नै जुड़े ने ना, तो डोगरी की बड़ी शैल पंक्ति है कि डोगरे असें भाई डोगरी के बोलनी। तुसें नहीं डोगरी समझ आती? सारे ने उपराध करो जिन्हें जिन्हें डोगरी समझ आती। सारे नहीं आते ना? तो बड़ा शैल लिखा, डोगरे असें भाई डोगरी के बोलनी, मान नहीं गवाना, एदी शान नहीं रोलनी, घटदी नहीं शान तुंदी डोगरी बुलाने च, मम्मी की मां जा माता बुलाने च। नवरात्रे चला दे, मैं शब्द इसलिए प्रयोग करना चाहना। घर घर कौन मम्मी आखदा है? उपराध करो जेड़े आखदे मम्मी। और मम्मी का मतलब लाश। और कैसी लाश? कब्रिस्तान में रखी हुई, जिसको नमक लगा करके रखा हो। इसलिए नवरात्रे में शुरू कर लो, जेड़े जेड़े मम्मी बोलते ना, लिखिए जे चेता नहीं रहा ना, अपने घर में पूजा रूम के सामने लाई उड़ना कि अज तो बाद मम्मी शब्द नहीं लाना, कि बोलना है मां। बड़ा प्यारा शब्द है। माता जी बोलो, मैया कहो। और नहीं, और पिताजी, माता जी पिताजी, डैड। डैड का क्या मतलब? डैड भाई चला फिरा था। इसलिए पिताजी कहो। बड़े अच्छे से शब्द न साड़ी डोगरी भाषा दे जिन्हें छोड़ी उड़िया। आने वाले समय च साडे रिश्ते भी सानू एक स्कूल में सब्जेक्ट बनी ना, दसना पईया ने। इसलिए राधा भी माँ है। माँ भगवती का नवरात्र दर्शन कर रहे हैं, माँ का ध्यान करते हुए राधा राधा कहेंगे। और जो जो हमारे जीवन में गलतियां चल रही हैं उनका सुधार करते जाना है, एक एक करके बंधो। वही सत्संग है, अवगुणों को छोड़ना और गुणों को धारण करना। तो कहेंगे सब मिल करके, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय
श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय 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 राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। दोनों हाथ उठाएंगे सभी। कौन कौन वृंदावन धाम का दर्शन करके आए हैं वो ध्यान करेंगे बरसाने वाले का। राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है। राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली तेरी जिसने माला है। कौन कौन माला जाप करते हैं आप में से? कौन कौन माला जाप करते हैं? ऊपर हाथ करो। माला के कितने मन के हैं? 108। और बंधु 108 माला के मन के एक बार राम राम कहने से 108 की संख्या का बोध हो जाता। राम शब्द में 3 अक्षर आते हैं, र, आ और म। र कौन सा अक्षर है? 25वां अक्षर। और आ दूसरा अक्षर। 25 और 2 27 और म 27वां अक्षर। 27 और 27 को जमा करो 54 53। एक बारी राम बुरा है, एक बारी प्रति राम दी 53 करना जमा करो तो 54 108। एक बारी सवेरे उठिए छोटे नहीं बड़े नहीं राम राम बोली उड़ो तो 108 दी संख्या का बोध हो जाता। बड़ा प्यारा संकेत है। इसलिए हेलो हाय छोड़ो तो सवेरे सवेरे उठिए राम राम बोलो, राधा राधा कहो। तो कहना है बरसाने वाली की जय हो। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है। राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है। तो माला जपने से क्या हुआ? उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। रीझ गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय राधे।
जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय हो। बरसाने वाले की जय हो। ओ राधा राधा नाम नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। राधा रानी का सब गाएंगे मिलकर। नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। राधा रानी का जिसने गाया है। तो फिर क्या हुआ? बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे। जय कृष्ण बोलो जय राधे। और क्या कहा सुनिएगा। जो सत्संग में आकर ताड़ी न बजाते हैं। कंजूसी नहीं करनी, कुछ चीज दी। भगवान के दरबार में आकर के तन मन धन खोल करके और ध्यान ये रहे कि एक मैं हूं और दूसरे मेरे भगवान हैं, मेरे पास और कोई भी नहीं है। और क्या कहा? वो अगले जन्म में फिर बिन हाथ के आते हैं। इसलिए भाई आंख मिले देना ते सेवा भी चलाओ। हाथों की कीमत क्या है उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं। हमें प्राप्त हुए ना, इनका प्रयोग करो। जिह्वा चुगली निंदा में तो लगती है, हरि नाम में नहीं लगती। और क्या कहा? जो सत्संग में आकर हरि नाम न गाते हैं, फिर वो अगले जन्म में वो अगले जन्म में फिर गूंगे बनाते हैं। उनसे पूछना कि बोलने की महिमा क्या है जो बोल नहीं सकते। उनसे पूछना पाँव की कीमत क्या है जो चल नहीं सकते। बंधु हम तो ठीक ठाक हैं, फिर भी दरबार में जाकर के कहते हैं माँ साढ़े ऊपर तुम्हारी कृपा नहीं। रात का सोया हुआ सुबह जाग बैठे तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं। बंधु मरने में और सोने में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए कहना है, ताली भी बजानी है, मुख से कहना भी है। दोनों हाथ आइए एक बार। पहले बात क्या कहना है? मेरे आखिरी शब्द हैं इस सत्संग के। मैं विराम दे रहा हूँ वाणी को, इसलिए मेरा साथ दीजिए साथ में, और फिर मैं यहाँ से विश्राम लूँ। राधा राधा कहने से क्या होता है? क्या होता है?
मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया पड़ोसी वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया पड़ोसी वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा रानी सरकार की मेरा दिल तो दीवाना हो गया शेरों वाली तेरा। मेरा दिल तो दीवाना शेरों वाली तेरा। मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया अम्बे रानी तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया अम्बे रानी तेरा। जय हो नजर मिल गई है उधरे चमन की कली खिल गई है। जब से नजर मिल गई है उधरे चमन की कली खिल गई है। नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। राधे राधे तेरा राधे 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 गावे ओदी लगे हाजरी तेरा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी तेरा शाम गावे ओदी लगे हाजरी ओदी लगे हाजरी तेरा राधे राधे गावे ओदी लगे हाजरी। कहना है राधे 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 कहना है 3 बार कहेंगे। दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी।
राधे 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 बरसाने वाले की जय हो। राधे 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 वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में पंचगली में बरसाने में नंदगांव में गोकुल में गोवर्धन में हिंदीगढ़ में बंशीगढ़ में राधे 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 जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय जय वृंदावन धाम। राधे राधे बंधु, मैं पुनः एक बार आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ऐसे जिन्होंने सुलभनीय और दिव्य यज्ञों का आयोजन किया आप सबकी सुविधा के लिए कि हम सब सनातन के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ें। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, बधाई देता हूँ पुनः एक बार, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए मैं प्रस्थान करना जा रहा हूँ। और दूसरा, इनके बीच कोई मेरे को ऐसा शब्द निकले हुआ जो चंगा नहीं लगे हुआ तो क्षमा करना, और जरूर सत्य की राहों पर चलने ले आगे बढ़ना बंधु। जय सनातन, जय भारत, राधे राधे, जय माता की जय। बोलो जय नारायण भगवान की। तो साढ़े परम दुनिया के शास्त्रियों ने अपना कीमती समा कर दिए। आज जिनकी कथा सामने प्रेम सुन गाँव है तो असें प्रार्थना की थी तो 3 बजे सिरा रस्ते जल्दी जल्दी आए। आशीर्वाद है ना सारी संगत की, मैं अपनी तरफ और सारी संगत की तरफ बड़ा बड़ा धन्यवाद करूँ शास्त्री महाराज का, तो जिन्हें बड़ा सुंदर भजन द्वारा कथा द्वारा सारी संगत की निहाल किया। तो खूब साधुवाद आशीर्वाद। मैं क्षमा चाहना बीच बोल देने लगा, पर महाराज जी का बड़प्पन है कि बार बार आखा कि आशीर्वाद मैं इतना योग्य नहीं, इतना बड़प्पन है। तो मैं तो आशीर्वाद ग्रहण करने लिए आया महाराज जी। तो इतना बड़प्पन है महाराज जी का, सारे नहीं छोटा और उसमें बड़ा मान सम्मान देंगे, और मैं ऐसी योग्य नहीं। इंदे बड़प्पन का कारण है, इंदी विनम्रता कारण है सानू ये आशीर्वाद और सुलभ प्राप्त वाला नहीं तो ऐसे योग्य नहीं है, इसलिए मैं धन्यवाद करते क्षमा मांगे। राधे राधे। तो 3:30 बजे 4:30 साधु आ गए। 3:30 बजे का होता कार्यक्रम में सभा। तो 7:30 वाली कुछ माता ने जिन्हें ढोल बाजे बीते दिन तो साढ़े जोगिंदर शास्त्री गुरु महाराज पहली बारी मंथ बनिए जम्मू कश्मीर के मंथ बनिए सत्तवाली आए ना। उस खुशी
वो नचते नचते आना चाहते हैं, तुम सारे का स्वागत करना। वो भी जल्दी आवा दे ढोल बजा दे बाहर साड़ी सत्तवाली दी माता उनके नाम की ताड़ी मारो। तो साढ़े रविंद्र शास्त्री जी मंत बनिए आए, गुरु महाराज बनिए, पहली बार इस कलियासन का ढोले का स्वागत करना। तो उसके बाद साढ़े देवी जी हूँ शुरू करना, मैं शास्त्री कोई पानी शानी बनाई लै, उसके बाद फिर अगली सभा 3:30 बजे और साधु आवा देना है सत्संग करने लिए। तो साड़ियाँ माता ढोल नचदी आवाज़ तुस भी इतने करने भाई जिन्हें जिन्हें चाह ना तो उन्हें बेचारी चाह तो उनका भी चाह पूरा नीचे आ सकता। जय श्री राम। के साड़ी एक सरदार जी लायो कहता मिल जाए इन्हें दाड़ी सारे नची लैन। तो मैं थोड़ा 5 मिनट बाद आना, फिर दूसरी सभा शुरू होती है।